हेलो गाइस, आज हम पोएट्री कर रहे हैं आपके सिलेबस में से Where the mind is without fear। तो एक बार मैं ये पोएट्री पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं उसकी समरी सुनाऊंगा आपको। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out of the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake। इस पोएट्री को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये याद रखना चाहिए हमें कि रविंद्रनाथ टैगोर एक फ्रीडम फाइटर थे, वो एक पोएट और राइटर भी थे, वो एक पेंटर भी थे। और जब उन्होंने ये पोएट्री लिखी तो तभी इंडिया या हिंदुस्तान जो है अपना आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और हिंदुस्तान आज़ादी पाने ही वाला था। ऐसे वक्त में कोई पोएट एक आइडिया, एक सोच रखता है कि जब मेरा देश आज़ाद होगा तो कैसा होना चाहिए। वैसे ही उन्होंने अपनी एक पोएट्री लिखी। ये पोएट्री जो है गीतांजलि करके एक बहुत बड़ी किताब है पोएट्री की, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, उसका एक हिस्सा है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलो देखते हैं कि इसकी समरी क्या है। संक्षेप में, ब्रीफली, ये पोएट्री हमें क्या कहती है। तो जैसे मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है आज़ादी के वक्त ये पोएट्री लिखते हैं और एक इमेजिनेशन, एक आइडिया, एक तसव्वुर करते हैं कि भाई जब हमको आज़ादी मिलेगी तो कैसी होनी चाहिए। तो वो सोचते हैं कि मुझे एक आज़ादी मिले जिसके अंदर मैं डर के नहीं चलूं, जहाँ पे कोई डर ही ना रहे। जब चले तो सर उठा के जिए, जब जिए तो सर उठा के जिए। और एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश हो जो जुड़ा हुआ है एकता से, एकता में विश्वास रखता है और टुकड़ों में नहीं बटा है, क्योंकि सभी लोग में छोटी छोटी डिफरेंसेस, छोटे छोटे तनाव तो रहते ही हैं, लेकिन वो देश को टुकड़े करने का कारण न बने। वो चाहता है कि वो चाहता है कि इस देश के लोग सच्चे हो और अच्छे से अच्छा काम करने में आगे बढ़े। रीजन और लॉजिक, यानी कि सोच जो है सही रहे, और जब भी कुछ तनाव पैदा हो तो जो सच है, जो सही है,
उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़े और जो पुरानी बातें हैं, जो आदतें हैं, जो जिसको हम कहते हैं अंधविश्वास है, उसकी वजह से ये तनाव जो है या फूट जो है वो आगे न बढ़े। वो चाहते हैं कि लोग एक खुला दिमाग रखें और तब ही ये देश सही मायनों में आज़ाद होगा। तो ये थी समरी। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहाँ जहन है, दिमाग है, सोच है, उसमें डर नहीं होता। ऐसी जगह जहाँ पर दिमाग को डर नहीं है, जहन को डर नहीं है। किस बात का डर नहीं है? ये तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में जब हम कहते हैं कि हमें आज़ादी नहीं थी, तो कुछ भी नई सोच, कुछ भी बात करने को लोग डरते थे। कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए डरते थे, क्योंकि गवर्नमेंट थी ही ऐसी जो अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, और ऐसी बात अगर सुनती थी तो सीधा बागी करार देती थी। ऐसी गवर्नमेंट थी, ऐसी जगह थी ये देश आज़ादी के पहले, जहाँ पर लोग डर डर के सिर झुका के चलते थे। तो एंड द हेड इज हेल्ड हाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि हम आज़ाद देश में सर उठा के जिए। सर उठा के जीना का मतलब ये भी होता है कि बिना डर के जीना, और सर उठा के जीना का मतलब ये भी होता है कि हमें फ़ख्र से, प्राइड से सर उठाना चाहिए कि एक ऐसे देश में रहते हैं हम जिस देश पे हमको प्राइड है, फ़ख्र है। Where knowledge is free, नॉलेज का मतलब सबको पता है, ऐसी जगह जहाँ मालूमात या इल्म एकदम फ्री है, कोई आपसे पैसे ना मांगता हो। Where the world has not been broken up into fragments. फ्रैगमेंट का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। तो where the world has not been broken up, यानी कि ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश जो टूटा हुआ नहीं है छोटे छोटे टुकड़ों में, by narrow domestic walls. तो नैरो वॉल्स का मतलब है हमने अपने आप को छोटे छोटे कमरों में बंद कर दिया है। तो ये पोइट जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, वो कहते हैं कि हमने अपने आप को एक छोटे कमरे, हमारी सोच को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया है। हमारी सोच छोटी होगी तो हमारे जो दिल है और हमारा देश जो है छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। ऐसी जगह हमें नहीं चाहिए। वो सोचते हैं कि ऐसी जगह हमारा देश छोटे टुकड़ों में न बटे जहाँ पर सोच छोटी हो। Where words come out from the depth of truth, यानी कि जब हम बात करें तो बात कभी भी सच्ची करें। कोई भी बात करे उसका बेस सच्चाई हो, ना कि झूठ। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. टायरलेस का मतलब, जहाँ टायर का मतलब थकान, टायरलेस का मतलब जहाँ थकावट न हो। तो वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग है जहाँ थकावट के बिना लोग काम करें। और स्ट्राइविंग का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है, जद्दोजहद करना, यानी कि कोई चीज़, कोई गोल को हासिल करने के लिए काम करना। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि हम ऐसा काम करें और कोशिश करें कि हम काम मुकम्मल करें, काम
पूरा करे, काम अच्छा करे, परफेक्ट काम करे। ऐसा काम नहीं कि बस करके छोड़ दिए या करने के लिए किए, बताने के लिए किए। Where the clear stream of reason has not lost its way, यानी कि रीजन, हम आपस में बात करके जो सच्चाई है उसको सोच समझ के बात करें, और सच्चाई और लॉजिक जो है वो गुमराह नहीं हो चुकी है। लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं सुनी बातों पे झगड़ा नहीं करते। जैसे आगे बोला गया है, इनटू द ड्रीरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट, यानी कि रीजन है, सच्चाई है, सही बात है, वो गुमराह नहीं हुई है और जाके दब नहीं गई है ऐसे दलदल में, ऐसे रेत में, सहरा की रेत में, ऑफ डेड हैबिट, यानी कि ट्रेडिशन, अंधविश्वास या रोजमर्रा की बातें। बस हम तो ऐसे ही जानते हैं, हमको यही आता है, और तुमने कोई नई चीज लेके आए हैं तो हम नहीं मानेंगे, हम जो पुरानी चीजों पे ही चलेंगे। ये चीज हम में नहीं हो। Where the mind is led forward by thee, जहाँ दिमाग को आगे बढ़ने के लिए एक लीडर हो जो आप हो। यहाँ पर आप जो है, दी का मतलब होता है आप, और यहाँ पर ये सोच सकते हैं हम, ये हमें लगता है कि ये आप जो है वो भगवान के लिए लिखा गया है। यानी कि भगवान से रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि आप हमें ऐसी जगह पे आगे लीड करके चलो, आगे लेकर चलो, जहाँ पर दिमाग जो है, जहन जो है खुला हुआ है, फ्री है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, तो कहाँ लेके जाने के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर? ऐसी जगह जहाँ पर सोच जो है खुली है और खुलती जा रही है, और एक्शन जो है वो नई सोच के ऊपर आधारित है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और ऐसी जगह हम जब जाएंगे तो एक जन्नत जैसी, एक स्वर्ग जैसी हो जाएगी, जहाँ पर फ्रीडम ही फ्रीडम है। माय फादर, यानी कि वो भगवान को या खुदा को कह रहे हैं, लेट माय कंट्री अवेक, जहाँ पर कंट्री अवेक का मतलब है जागना, लेकिन ये एक सिंबॉलिक तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हमें आज़ादी मिले तो आज़ादी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम आज़ाद हिंदुस्तान में आँख खोले, आज़ाद हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सोच आगे की हो, एक्शन जो है खुली सोच पर आधारित हो। तो इतना ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।